नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं मानव अकेडमी से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने वैकेंसी अलर्ट लेकर के। जी हाँ, ये वैकेंसी रहने वाली है एम्स ऋषिकेश की प्रोजेक्ट नर्स के रूप में। ये जो वैकेंसी है, ये एम्स ऋषिकेश में आईसीएमआर फंडेड के रिगार्डिंग रहने वाली है। पीडियाट्रिक ट्रॉमा ब्रेन इंजरी स्टडी प्रोजेक्ट को लेकर के 1 साल की टेम्परेरी पोस्ट रहने वाली है ये। इस पोस्ट के पे आउट की बात करें तो यहाँ पे 44,000 रुपए मंथली इसका पे आउट रहने वाला है। इस पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों की जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इस पोस्ट के लिए आप 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं और इसका टेंटेटिव इंटरव्यू डेट जो रहने वाली है वह रहने वाली है 7 मई। आगे देखते हैं फॉर्म कैसे फिल होगा, कहाँ फिल होगा। तो सबसे पहले बात करें, ये जो वैकेंसी है ये रहने वाली है एम्स ऋषिकेश के अंडर में एक एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट के तौर पे। इस स्टडी का नाम है लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल एंड फंक्शनल आउटकम इन पीडियाट्रिक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ए प्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूशनल स्टडी। इस जो पोस्ट है, ये इस पोस्ट की स्टार्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन है 15 अप्रैल 2026 और इसकी रिसीविंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है 30 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे। इसकी टेंटेटिव इंटरव्यू डेट जो रहने वाली है वह रहने वाली है 7 मई सुबह 9 बजे। और अगर इसमें कोई भी चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा मेल के थ्रू। इसका वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो रहने वाला है, यह रहने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया एम्स ऋषिकेश। आइए इस पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नर्स के नाम से डेजिग्नेटेड पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। सिंगल पोस्ट है। इसका रिन्यूमरेशन जो रहने वाला है 40,000 रुपए मंथली, साथ में 10% एचआरए आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका कुल पेमेंट जो रहने वाला है यह रहने वाला है 44,000 रुपए पर मंथ। इस पोस्ट के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वह होनी चाहिए 35 ईयर्स। इसके लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग से ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया होना चाहिए। और जो प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस मिलने इस पोस्ट में जो प्रेफरेंस मिलने वाली है वह मिलने वाली है एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपने पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट में कहीं काम किया है और उसका एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए प्रेफर किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, लाइक एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, और आपको रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल टू वर्क विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। इसके साथ ही नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। और इसके साथ ही आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वर्किंग विद हेड इंजरी एंड पीडियाट्रिक पेशेंट, अगर आपने इन फील्ड में काम किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए प्रेफर माने जाएंगे। देखिए की डेट की बात करें शॉर्ट में तो 15 अप्रैल 2026 से इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही 30 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की शाम 5 बजे। और इसका जो टेंटेटिव इंटरव्यू डेट रहने वाली है वह रहने वाली है 7 मई 2026। इसका जो इंटरव्यू वेन्यू रहने वाला है वह रहने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एम्स ऋषिकेश। इसके साथ ही इसकी पोस्ट स्नैपशॉट की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नर्स नाम से ये वैकेंसी है और इस पोस्ट में आपको जो मंथली पे आउट मिलने वाला है वह रहने वाला है 44,000 मंथली रुपया। इसके साथ ही ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये एक टेम्परेरी रिसर्च प्रोजेक्ट पोजीशन है अंडर आईसीएमआर फंडेड स्टडी। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने इस स्टडी को फंड किया है और इस स्टडी के अंदर ये टेम्पररी यानी कि परमानेंट पोस्ट नहीं है। कभी भी आपको इसमें हटाया जाता है, जैसे ही स्टडी खत्म होगी आपको यहाँ से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट टाइटल फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल एंड फंक्शनल आउटकम इन पीडियाट्रिक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि ये जो स्टडी है वह पीडियाट्रिक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के रिगार्डिंग रहने वाली है। इसके साथ ही इसका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है वह रहने वाले हैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया एम्स ऋषिकेश की हेड हैं।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपने की हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये एक कोर एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बीएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर मास्टर्स डिग्री नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिल ना करें। इसके साथ ही आगे चलते हैं कि प्रेफर्ड प्रोफाइल, प्रेफर्ड किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट में काम करने वाले, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखने वाले, साथ ही लोकल लैंग्वेज का ज्ञान रखने वाले, ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन मेल के थ्रू सेंड करना है। जो मेल आईडी रहने वाली है, यह रहने वाली है priyanka.anaes@emsrishikesh.edu.in। यानी कि आप फॉर्म फिल करके ईमेल के थ्रू यहाँ पे फॉर्म फिल होने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी completely filled, attach all documents supporting qualifications and other requirement information। इसके साथ ही इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और लेट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि किसी ने अगर 30 अप्रैल शाम को 5 बजे के बाद किसी ने मेल भेजा है, तो उस फॉर्म को कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट आल्सो ब्रिंग ए कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द इंटरव्यू स्टेज। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू के समय में पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ लेकर जाना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से सीधे ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं सिलेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये रिक्वायरमेंट मेथड में भी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू या फिर बोथ दोनों हो सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट को 5 दिन के अंदर यह पोस्ट ज्वाइन करनी रहेगी। यह पोस्ट परमानेंट नहीं है, यह पोस्ट टेम्परेरी रहने वाली है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टार्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वह यहाँ पे 1 साल का रहने वाला है, जो कि आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एंड वर्क रिपोर्ट बाय द पीआई। पीआई यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर के द्वारा अगर आपकी सर्विस सेटिस्फैक्टरी है, तो आपका एक्सटेंशन यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। इसके अदर रूल्स के बारे में बात करें तो नो क्लेम फॉर एनी रेगुलर एम्स ऋषिकेश पोस्ट विल बी एंटरटेन। यानी कि इस पोस्ट में अगर आपने काम किया तो आप एम्स ऋषिकेश के लिए रेगुलर होने के क्लेम नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का टीएडी आपको पेड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक्सपीरियंस मस्ट बी गेन्ड आफ्टर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वह आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होने के बाद का होने चाहिए। इसके साथ बात करें कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर काफी सारे लोगों ने ईमेल भेजे हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो केवल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही बात करें आगे, रॉन्ग और फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट एट एनी स्टेज। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ईमेल के द्वारा आपने भेजा है उसमें किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इट्स परफॉर्मेंस If performance is unsatisfactory, appointment can be terminated without prior notice or compensation. Dress code is mandatory as per institutional policy। आगे बात करते हैं अपन फाइनल चेकलिस्ट के बारे में। तो आपको ये फॉर्म भरने से पहले ये चीजें चेक करनी जरूरी है। कंफर्म दैट यू मीट द एसेंशियल नर्सिंग क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस पीजी कंडीशन। आपके पास ध्यान रहे कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि रहने वाली है बीएससी नर्सिंग। और इसके साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस है वह भी फॉर्म फिल करने से पहले का रहना वाला है। इसके साथ ही बात करें, प्रिपेयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन, मेल द एप्लीकेशन बिफोर 30 अप्रैल 2026 5 पीएम। यानी कि 30 अप्रैल 2026 से 5 बजे से पहले, शाम 5 बजे से पहले आपको मेल भेजना अनिवार्य रहने वाला है। और आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों के लिए तैयार रहना है। इसके साथ ही आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसकी जो चीफ इन्वेस्टिगेटर रहने वाली है, यह रहने वाली है डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, एडिशनल प्रोफेसर हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया में एम्स ऋषिकेश में। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वैकेंसी अलर्ट की जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे मानविक अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड
कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर न्यू वैकेंसीज़ के अलर्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी से भी इन दोनों क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर वैकेंसी अलर्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और भविष्य में भी आप अगर ऐसे ही वैकेंसी अलर्ट वीडियोज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस मानविक अकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वैकेंसी अलर्ट वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। थैंक यू।